हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये वीडियो हमारा सीरीज नंबर 3 है जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं ताकि इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा समीर बी कामत। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा संशोधन एवं विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी 7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जी 20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम बतानी दोस्तों। आप लोग जानते हैं 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली प्रगति मैदान में जी 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे, अरविंद पनगड़िया। व प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। नीति का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनआईटीआई, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके वर्तमान दोस्तों उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। व वर्तमान सीईओ हैं श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। इतना क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में है। भाग की बात करें तो 4A है। उसके बाद दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये चीजें ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा था कि पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। किन के मध्य में हुआ था? तो गांधी व अंबेडकर के मध्य में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर होगा बुप्ला पांडे, जो कि तेलंगाना से आते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इसके प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों WC बनर्जी यानी कि बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। इनके जनक माने जाते हैं A.O. होम। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है बार बार, तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो सर्वप्रथम दोस्तों एनी बेसेंट है, ध्यान रखेंगे, पहली महिला अध्यक्ष। उसके बाद दोस्तों, वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जी 20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो की बात हो रही है, तो खिलता हुआ कमल है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था दोस्तों थीम थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, और लोगो क्या है? खिलता हुआ कमल। अगला क्वेश्चन, जी 20 शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि नेक्स्ट कहाँ पे होगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो एर्नाकुलम को किया गया, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो भारत व फ्रांस देश के बीच में ये आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है। तो इनका संबंध दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिनमें थे क्षेत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बार बार पूछा था दोस्तों, ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसूची 11 व भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं, संविधान का भाग 4 है। इसमें जो आर्टिकल 40 है दोस्तों, वो भी ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आर्टिकल 40। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के प्लान दोस्तों के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? ध्यान रखेंगे 389 पर 10 लाख जनसंख्या पर ये दोस्तों सदस्य चुने गए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसको पारित कब किया गया था यानी संविधान सभा को? तो 26 नवंबर 1949 को, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था।
इनमें बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक दोस्तों प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। निर्मात्री समिति या कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा संविधान समिति व संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो थे दोस्तों BN राव। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 व्यक्ति परत वर्ग। लिंगानुपात की बात हो रही है दोस्तों, 943 व्यक्ति प्रति 1000 महिलाओं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, 943। पलट के दोस्तों हम थोड़ा सा पलट के बोल दिए थे। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य की बात की जाए तो हरियाणा है। सबसे साक्षर राज्य केरल है। सबसे दोस्तों कम साक्षर राज्य वो बिहार है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता है। उप विजेता बेल्जियम रहा है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रोजर बिन्नी है। अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो झारखंड का है। नेक्स्ट, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया था, राइट आंसर है दोस्तों समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, किसमें, समवर्ती सूची में। और शिक्षा की सूची का विषय समवर्ती सूची का, ध्यान रखेंगे। कभी कभी बोल जाता है दोस्तों पुलिस व्यवस्था, ये राज्य सूची का विषय है। उसका दोस्तों जनगणना की सूची का विषय तो केंद्र सूची का विषय, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एक दोस्तों आता है अवशिष्ट सूची, यानी कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों में शामिल नहीं होते हैं उन्हें हम लोग अवशिष्ट सूची के अंतर्गत मानते हैं और इन पर पूरा का पूरा अधिकार दोस्तों केंद्र का होता है। क्वेश्चन पलट के बताया था, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार इनके पास है, तो केंद्र के पास है पूरी तरह से। आगे चलेंगे हम लोग। अवशिष्ट सूची ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो किसी पर नहीं है इन पर पूरा अधिकार केंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया, तो अनुच्छेद 21A है, जो 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया था वही लाके यहाँ पे जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन, संघ का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, जो कि आर्टिकल 76 में आता है, बार बार पूछा आता है। आर्टिकल 76 ध्यान रखेंगे। अब आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। इसी तरह दोस्तों राज्य का प्रथम विधि अधिकारी वो महाधिवक्ता होता है। आगे चलेंगे। इसरो ने चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो LBM 3 M4 से। थोड़ा सा डिटेल में अब बात कर लेते हैं दोस्तों। इसरो द्वारा, इसरो का फुल फॉर्म सबसे पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके द्वारा दोस्तों 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस जगह पे लैंड हुआ उसका भी नाम रखा गया है LBM, उसका नाम है दोस्तों शिव शक्ति बिंदु। क्या है, शिव शक्ति बिंदु, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, राइट आंसर होगा लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो कौस्तुभ चटर्जी हैं। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी, तो लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। नेक्स्ट, सत्रिया नीति किस राज्य से संबंधित है, असम से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में बात की जाए तो MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची है, यानी 7वीं के बाद 8वीं हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं दोस्तों।
क्वेश्चन को पलट के पूछा जाता है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची है। कितनी भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सबसे ज्यादा मेडल यही पाए हैं दोस्तों। कौन? अमेरिका पाया है। भारत के द्वारा मात्र एक गोल्ड मेडल आया दोस्तों। किनके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा, जिन्हें हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और इनके द्वारा दोस्तों भारत में मात्र एक गोल्ड मेडल आए। इन्हें गोल्डन दोस्तों बॉयज लेकर आता है, क्योंकि ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। ध्यान रखेंगे, मोटिवेटेड क्वेश्चन है। हुआ कहाँ पे दोस्तों? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? आप लोगों को मालूम ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को। अगला क्वेश्चन, केरल का विशु त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है, केरल का विशु त्योहार। नेक्स्ट, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो सांची में दोस्तों मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान प्रथम स्थान कौन सा दोस्तों? तो फिनलैंड है। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस प्रसन्नता सूची की रिपोर्ट है दोस्तों 2023 की। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा उदयन ने। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अल्लू अर्जुन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया, तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में आयोजित किया गया है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। इनका वर्णन इनके 13वें शिलालेख में इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, संस्करण कौन सा है दोस्तों? ध्यान देंगे, 17वां संस्करण है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है हाल ही में। तो दोस्तों ये थे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।